मित्रों, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों से व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिलती हैं, जिनसे व्यक्ति का जीवन सफल होता है। मित्रों, औरैया जनपद के तहसील विधूना के ग्राम सिरियावा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के सुअवसर पर पधारे प्रख्यात भगवताचार्य श्री पुनीत त्रिपाठी जी। इन्होंने यहाँ कई दिन श्रीमद् भागवत कथा में अध्यात्म की वर्षा की। आज हम इस पावन अवसर पर इनसे श्रीमद् भागवत कथा के एवं यज्ञ के महत्व पर आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। आदरणीय भागवताचार्य जी, आपको मेरी ओर से एवं मेरे चैनल न्यूज ऑफ इंडिया 201 की ओर से आपका अभिनंदन एवं प्रणाम। आप श्रीमद् भागवत कथा एवं यज्ञ के महत्व के बारे में कुछ बताएं। जय श्री राधे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस न्यूज चैनल को। जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा इस समय हो रही है सिरियावा जनपद औरैया में, और श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही प्राणी का कल्याण होता है, क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवती कथा, ऐसा कि शास्त्रों में लिखा है। श्रीमद् भागवत कथा जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होता है, तो फिर श्रीमद् भागवत जैसी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तीर्थ सकल तहाँ चल जाते हैं। बहुत अच्छा। जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जिस गांव में कथा होती है, जिस परिवार में कथा होती है, जिस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस परिवार से, उस घर से, उस मोहल्ले से, उस गांव से अगर कोई प्रेतत्व योनि में चला गया है तो उसे प्रेत से मुक्ति मिलती है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है। रही बात यज्ञ की, यज्ञ की आहुति देने से यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं, जो कि सारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसलिए यज्ञ भगवान को आहुतियाँ देना बड़े सौभाग्य से लोगों को मिलता है। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो यज्ञ पुरुष भगवान को आहुतियाँ प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा। मित्रों, अभी आपने भागवताचार्य आदरणीय पुनीत त्रिपाठी जी से मुख से सुना कि जहाँ श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। निश्चय ही यह मंगलमय है वह स्थल जहाँ ईश्वर की महिमा गाई जाती है। तो जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है, वह स्थान मंगलमय होता है। और आपने सुना यज्ञ के बारे में। यज्ञ की आहुतियाँ समाज, समुदाय और संसार को शुद्ध करने का काम करती हैं। प्राचीन काल में ऋषि मनीषी यज्ञ किया करते थे। उससे हमारे समाज का जो भी बाधाएं, कष्ट दूर होता था। तो अभी आपने सुना कि यज्ञ की आहुतियों से वातावरण शुद्ध होता है। ये बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यज्ञ में जो भी औषधियाँ आहुति के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, उनके धुएं से पर्यावरण शुद्ध होता है। और पर्यावरण ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। जब उसकी सुगंध लोगों तक पहुंचती है तो उसका बहुत चमत्कारी प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। मित्रों, और आज की युवा पीढ़ी को आप कुछ संदेश दे दें। जी बिल्कुल। देखो, पहली बात तो यह है, आज की युवा पीढ़ी चाहे पूजा करे या न करे, यज्ञ करे न करे, भागवत कथा सुने न सुने, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें। बहुत अच्छा। यही भागवत है, यही पूजा है, यही स्वाध्याय है। अपने नौजवान भाइयों से एक ही निवेदन है कि माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया करो, बस यही भागवत। मित्रों, कितनी अच्छी बात आदरणीय पुनीत त्रिपाठी जी भागवताचार्य जी ने बताई। हमें प्रसंग ध्यान आ गया कि श्रीमद् रामचरितमानस में इसी संस्कार शिष्टाचार के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है
कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों परिजनों का जो शिष्टाचार सम्मान किया जाता है, उसकी बहुत ही आध्यात्मिक और दैवी शक्तियाँ बालकों को या छोटों को प्राप्त होती हैं। आपने त्रिपाठी जी के मुखारबिंद से जो सुना, इन्होंने जो आपको सीख दी कि आप बड़े बुजुर्गों अपने गुरुजनों परिजनों का शिष्टाचार करें, वास्तव में ये सबके लिए, सभी युवाओं के लिए एक रामबाण दवा है। इसको आप लोग ज़रूर अपनाइए। आपका बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए, आपको सादर अभिनंदन। और संग में हमारे जो ये सह आचार्य जी हैं विमल द्विवेदी जी, इनको भी बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।